हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है। तो आज का सवाल देख लेते हैं क्या है। किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणे 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करना है, ठीक है। हम आप धीरे धीरे सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। लिखा है किसी विद्युत चालक में 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब ई। इलेक्ट्रॉन एन बराबर कितने बह रहे हैं? 3.75 गुणे 10 की पावर 20। इतना पता हो गया। एन का मान कितना है? 3.75 गुणे 10 की पावर 20। फिर लिखो प्रति मिनट। समय कितना दे रखा है? टी बराबर दे रखा है प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट। अब 1 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है आई बराबर ANE/T। एन का मान आपको पता है, लेकिन ई का मान पता नहीं है आपको। तो ई का मान आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ई का मान क्या होता है, मैं इधर लिखे दे रहा। ई का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19, -19। आपको ई का मान याद कर लेना है। अगर आप कहीं पर ये फॉर्मूला यूज करना है और ई का मान आपको यही लिखना है 1.6 गुणे 10 की पावर 19, ठीक है। सभी लोग अच्छे से याद कर लें। अब देखो, ध्यान देना इस सवाल को कैसे लगाना है। एन का मान आपका ये दे रखा है, तो लिख लें आप 75 गुणे 10 की पावर 20 इंटू, अब ई का मान ये दे रखा है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और नीचे टी लिखा तो टी का मान दे रखा है आपका 60, ठीक है। अच्छे से देख लो। अब देखो, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर 3.75 का गुणा अगर 1.6 में करें तो आपका आ जाएगा 6। इन दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 6। कितना? 3.75 गुणे 1.6 का जब गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 6। अब हमारे पास ये भी देखो 10 की पावर 20 और ये 10 की पावर-19। सभी को पता कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ लगा क्या है? माइनस। तो उस कंडीशन में घातें जुड़ के ना, घातें क्या हो जाएंगे? घट जाएंगी। तो क्या रह जाए? 10 की पावर 1 रह जाएगा। 1 का मतलब 10 ही होता है, तो हम इस 1 को भी समाप्त कर देते हैं। तो अब इन दोनों को हम जो अगर गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 60, और नीचे 60 आपका पहले से दिया रखा है। नीचे 60 आपका पहले से दे रखा है। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब 10 की पावर 20 है और 10 की पावर 19 है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ जब जुड़ेंगी तब जब निशान भी सेम होंगे। लेकिन यहाँ है क्या? माइनस। अब माइनस होने की वजह से ये घातें घट जाएंगी। तो 20 में से जब 19 जाएगा तो बचेगा 1। तो 10 का हमने 10 लिख दिया। 10 की पावर 1 मतलब 10 ही होता है। 10 का जब 6 के साथ आपने गुणा किया तो 60 आया। अब नीचे 60 पहले से, 60 से 60 आप काट दीजिए। आंसर आ गया आपका 1। क्योंकि धारा आप निकाल रहे तो एम्पियर में आपका आंसर आएगा, ठीक है। एम्पियर में आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक या ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। आपको ई का मान अच्छे से याद कर लेना है 1.6 गुणे 10 की पावर-19। इसका मान दे रखा है इलेक्ट्रॉन 3.75 गुणे 10 की पावर 20। तो ये आसान सा सवाल है, बस दिखने में लग रहा था कि कठिन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। प्रति मिनट जब भी आपको दिया जाएगा, प्रति मिनट 1 मिनट होता है। अगर दिया जाए 5 मिनट 6 मिनट तो 5 गुणे 60 कर देना, आपकी सेकंड की संख्या निकल आएगी। जितना भी मिनट दिया जाए आप उसमें 60 का मल्टीपल कर देना। हमें सेकंडों में समय ज्ञात कर लेना है, ठीक है। सेकंड में ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक अगला है प्रश्न, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। चलो ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ।
सबने स्क्रीनशॉट ले ली होगी या इसे अच्छे से कॉपी में लिख लिया होगा। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव और इसी के नीचे दूसरा टॉपिक है विद्युत विभवांतर। ये दोनों टॉपिक हैं, दोनों का मात्रक सेम होता है, वोल्ट ही होता है। आप देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है। एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, आपको क्या बताना है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। आप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं परिभाषा। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी वर्क किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, वो क्या कहलाया जाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक आप अच्छे से याद कर लें, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, सबने लिख भी लिया होगा। हमने परिभाषा, मैंने कहा मैं जब भी बोलूँ आप जरूर उसे लिख लें। ठीक है, इसके बाद विद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बता, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो भी वर्क किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है और इन दोनों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है वह क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। एक बार फिर से, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी वर्क किया जाता है, आप देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो भी मतलब लाने में जो भी कार्य, अब लेकिन जो भी कार्य किया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है कार्य करने में, आप एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को लाने में आप क्या बताएंगे, अरे यार क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी धनावेश को आप लाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। समझ में आया। एक जब किसी धनावेश को या किसी धनावेश आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी वर्क किया जाता है या जो भी काम किया जाता है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है वो हमारा कहलाएगा विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। दोनों का मात्रक सेम होता है, चाहे विद्युत विभव का हो या विद्युत विभवांतर का, मात्रक दोनों का सेम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा दोनों को, सभी दोनों मतलब दोनों जो परिभाषाएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक मेरा क्या रहने वाला है। अगला टॉपिक हमारा सवाल दिया गया, इसमें लिखा निम्नलिखित चित्र में विद्युत परिपथ, चित्र में लिखा दे रहा हूँ मैं, सीधा सीधा चित्र में दिया गया है। चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I का मान ज्ञात करें। इसमें डायग्राम भी दिया गया। डायग्राम इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, ऐसे ऐसे इस प्रकार डायग्राम बना हुआ है। ऊपर 2 ओम, फिर लिखा है I और नीचे लिखा 2 ओम 1।
चित्र भी कमाल के है ना। 2 नहीं 8 में थोड़ा मिस्टेक हुई है देखने में। इस प्रकार से यहाँ जॉइंट है, यहाँ पे इस प्रकार से श्रेणी बनी हुई। यहाँ लिखा विद्युत मेंस, यहाँ लिखा हुआ विद्युत मेंस। तो इस प्रकार से आपका चित्र बना हुआ है। यहाँ 1 लिखा हुआ, 1A एम्पियर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। I का मान मतलब ये धारा बहुत ही सरल है। देखो ये ऊपर सरल, ये समांतर क्रम में है, तो आपको बिल्कुल A और B, ठीक है, तो आपको बिल्कुल आराम से कर लेना। 2 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, दोनों समांतर क्रम में, तो क्या कर लेना 2 इंटू आई, आपके साथ क्या लगा I, इसको कर लेना बराबर 8 इंटू 1, क्योंकि ये 1 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है। अगर 2 इंटू आई और इसका आई कितना, ठीक, अगर मैं इसको अगर इसे सॉल्व करूं तो आई बराबर आपका हो जाएगा, आई तो निकालनी है मैं 2 बटे, आप देखो 2/8 हो जाएगा ना, क्योंकि आई इसके साथ गुणा कर, नहीं 1 सेकंड, 8 एकम 8 ठीक है, 2 एकम 2 ठीक है, आई मैं इधर लाया तो उसके साथ क्या जाएगा 2 जाएगा, 2 जाएगा तो जाहिर है अगर 2 जाएगा तो ऊपर कितना आएगा, क्या बचा 8 ही बचा, 8 आएगा, ठीक। अब इसको कट कर दो, कितनी बार गया 4 बार गया, तो आई बराबर 4 एम्पियर। क्या यही आंसर है, चलो चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल यही आंसर है 4 एम्पियर। बहुत ही सरल। वैसे इसको यहीं से काट सकते थे, 2 चाकू वाट यहीं से आप काट सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक और समझाने के लिए बताया, कुछ बच्चे बिल्कुल थोड़े कमज़ोर टाइप के होते हैं, वो नहीं कर पाते कि सामने, जबकि जब भी कोई संख्या बराबर में है और कट रही है तो कट सकता है, ठीक है, आराम से उससे काट लीजिए। अगर बटे में लाना है तो याद रखना इन दोनों का गुणा होता रहे। अब 2 आई के साथ गुणा कर रहा, तो आई मैंने जब मैं आई को ज्ञात कर रहा था तो 2 नीचे लाए, क्योंकि नीचे जो संख्या वो इधर वाले से गुणा कर लेती है, नीचे जो संख्या होती है वो इधर वाले से गुणा कर ली, ऊपर वाले से नहीं करती, नीचे वाले से करती। तो हमें ऐसी कंडीशन लानी है कि अगर आई बराबर इधर है तो हम नीचे 2 को रखेंगे जिससे कि इनका गुणा होता रहे, ठीक है। तो बात समझ में अच्छा है, सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सही सवाल था, अच्छा सवाल था, परीक्षा में से कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर अपने। कौन सा टॉपिक है, ठीक, अगला सवाल हम लोगों के सामने आने वाला है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो आज जो मैंने पढ़ाया है परीक्षा में बहुत बार ऐसे सवालों को पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ चल रहे होंगे और मेरे जो बताए गए सवालों को भी नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो बड़ा समस्या हो सकती है आपको भी, और मेरा भी पढ़ाने का फिर उद्देश्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूँ अगर बच्चे उससे नोट नहीं कर रहे हैं, अच्छे दिमाग से नहीं ले रहे हैं, तो समस्याएं हो सकती हैं उत्पन्न आपको, फिर मेरा भी मनोबल टूट जाएगा कि आखिरकार मेरे बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, अच्छे से उसे तैयारी में नहीं कर रहे हैं। प्रयास है कि मैं आपको वही कंटेंट दूं जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही था। कल अगले वीडियो को लाऊंगा आप लोगों के अच्छे प्रश्नों के साथ, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।